मध्य प्रदेश से राज्य सूचना आयुक्त भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे राज्य सूचना आयुक्त पहुंचे हुए हैं जो फेसबुक में बहुत पॉपुलर है। फेसबुक पे ही आदेश दे देते हैं कि क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ। तेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, सवाल है, सवाल है। तो हजारीबाग ने बुलाया देश भर के आरटीआई एक्टिविस्ट को और आरटीआई की एक ऐसा परिवार है, समुदाय है। यह सिर्फ सेमिनार नहीं हो रहा है, यह राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है और अपने तरह का यह देश में पहला सेमिनार है जो 2 दिनों तक हो रहा है और जिसमें विभिन्न स्टेट से लोग आए हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट जो दिग्गज माने जाते हैं अपने क्षेत्र में। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में आरटीआई का 2 दिनों का सेमिनार शुरू हो गया है और यहाँ पे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से राज्य सूचना आयुक्त भी पहुँचे हुए हैं और ऐसे राज्य सूचना आयुक्त पहुँचे हुए हैं जो फेसबुक में बहुत पॉपुलर है। फेसबुक पे ही आदेश दे देते हैं कि क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। आज के दौर में इतना ट्रांसपेरेंट होना शायद लोगों को पच नहीं रहा है, लेकिन हजारीबाग क्यों आए हैं आइए जानते हैं। सर बताइए, आपका कुछ वीडियोस देख रहे थे, फेसबुक में ही आप फैसला दे रहे हैं, नया तरीका का ये डिसीजन आ रहा है, लेकिन झारखंड में अभी तक आयुक्त जो सूचना आयुक्त है वो अपॉइंट भी नहीं हुए। देखिए, झारखंड में जहाँ तक सूचना आयोग में आयुक्तों के अपॉइंटमेंट का मामला है, गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्दी कुछ इसका हल निकालेंगे, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है और ये संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। गंभीर मामला है, आयुक्तों का होना चाहिए ताकि अपील प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो सके और लोगों को उनका हक मिल सके, उनका अधिकार जो है वो मिल सके। तो ये आइडिया कैसे आया सर? जैसे आपने कहा कि पहला दिन जब मैं ऑफिस गया उसके बाद फाइल वाइल देखा तो देखा कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम हो नहीं रहा है, तो वो कैसे चेंज किया? मतलब क्या हुआ क्या कि जब यहाँ पर एक तरह का एक विश्वास को लेकर के एक विश्वास का डेफिसिट जिसे हम कहेंगे, वो एक बड़ा गैप हो गया है। सूचना आयोग में आयुक्त क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं और आम जनता की उनसे क्या अपेक्षा है, उसमें बड़ा सा एक गैप हो गया है। यहाँ पर जो अपील करता है, जो आम आदमी है, वो कहता है कि यहाँ अंदर जाकर के आयोग में जाके मामला फिक्स हो जाता है, किसी अधिकारी के विरुद्ध में मामला नहीं जाता है। अगर बोला भी जाता है आयोग में, अगर फैसला होते समय कुछ ऐसा फैसला अनाउंस किया जाता है लेकिन कागजों पे वो फैसला नहीं आता है। मतलब कुल मिलाकर पारदर्शिता की कमी और विश्वास की कमी। तो मेरा कहना था कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें इसका कोई स्थान ही नहीं है कि इस तरह का कोई गैप इंटरटेन कर सको जिसमें पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठे, विश्वसनीयता को लेकर के सवाल उठे। तो हमने कहा कि क्यों ना, जनता का मामला है, जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी लाइव जो सुनवाई जो होगी वो सबके सामने जाए, जनता के सामने रहे। हमने जो सवाल पूछे, अगर उसका सवाल का जवाब या कोई प्रमाण या तथ्य वहाँ पर अधिकारी रख सकते हैं तो ठीक है, उनके पक्ष में फैसला, और अगर नहीं रखे, उनके पास कोई है नहीं, उसी समय उनके विरोध में जुर्माना जो भी कार्रवाई होती है वो बता दिया जाएगा उसी समय। तो ये व्यवस्था शुरू की गई। पहले दिन से जब आप ड्यूटी पे आए और इस प्रक्रिया में आने में कितना वक्त लगा, जो ट्रांजिशन हुआ ट्रांसपेरेंट होने में या फिर वो सोचने में, वो कितना वक्त लगा और कैसे लोगों का विश्वास फिर से आपके ऊपर आया? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। आयोग में जब हमने जब काम देखा और हमने देखा कि वहाँ पर लोगों की रुचि नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं, या फिर जो पेंडेंसी पड़ी हुई है 500 फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें सुनवाइयाँ नहीं हुई है, तो एक तरह से लोगों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ तो फैसला आता नहीं और आता भी है तो पक्ष में नहीं आता, जानकारी मिलती नहीं है। अधिकारी जो हैं वो आते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको डर नहीं था, कानून के उल्लंघन करने का डर नहीं था, मजे से धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन होते आ रहा था। फिर जब हमने कार्रवाई का सिलसिला किया और एक के बाद एक जुर्माने लगाए और कोई एक्सक्यूज़ नहीं, चाहे कितना भी वो गिड़गिड़ा ले, कोई बोल दे कि सॉरी ऐसा गलती और वैसा गलती, मेरा कहना कि नहीं, गलती की है, जुर्माने की सज़ा है, आप जुर्माना लेके जाइए। कई मामले लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने हमारे विरोध में भी कोर्ट में गए मामले लेकर के, 1-2 मामलों में भी फैसला आया भी, उन्होंने जुर्माने को सही ठहराया। तो ये भी एक अपनी प्रक्रिया है चलने वाली, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो कानून के प्रति लोगों का अगर रुझान कम हुआ है तो उसमें जो जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो सख्ती होनी चाहिए, वो सख्ती नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है
कि अधिकारी भूल जाते हैं कि किसी दिन उनको भी इस कानून की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने तो ACS रैंक के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी आ चुके हैं, जो कि अपनी फाइल में उनको जानकारी नहीं मिली थी, और वहाँ से लेकर के बाबू तक आते हैं अपनी जानकारी लेने के लिए। तो यही अधिकारी क्या होता है कि जब आप फेंस के इस साइड हैं तब आपको लगता है कि कानून बहुत ख़राब है, और जैसे ही फेंस के उस साइड जहाँ आपको मदद की ज़रूरत होती है अपनी मामलों में, तब आपको ये कानून भगवान के तरह लगने लग जाता है। बिल्कुल। तो वही जो अभी क्या स्थिति है, जैसे ट्रांजिशन हो गया है? नहीं, ट्रांजिशन देखिए ये जो ट्रांजिशन है, ये व्यवस्था देखिए मेरी खुद की अपनी पर्सनल व्यवस्था है। मैंने अपना खुद मोबाइल लगाया, अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, और वहाँ भी नेटवर्क का इशू है। वो नेटवर्क जो है आयोग में ख़राब है, जो भी नेटवर्क मिलता है उसका कभी कभी उपयोग करके हम लोग कर लेते हैं। इससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब कि पूरी व्यवस्था एक ढांचे में, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू हो। मतलब जैसा आप हाईकोर्ट का देखते हैं, शुरू किया है वो हर जगह लागू हो, और हमारे कार्यालय में भी एक ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रूप से लागू हो। जैसे आप हाईकोर्ट का देखते हैं तो उसमें बकायदा एपेलेंट और जो जज हैं उनका पूरा सारी चीज़ें आप सामने देख लेते हैं, प्रतिवादीगण का भी आप पूरा पक्ष आप सुन लेते हैं। वो सारी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए, और उसकी एक मतलब एक ऑफिशियल, ये तो हमने अपने पर्सनल लेवल पे एक अपना फेसबुक पेज है उस पर देना शुरू किया। दूसरा, आपको नए तरीके से लोगों के बीच में अप्रोच करना होगा, लोगों की समस्याओं को सुनना होगा। मैंने अपनी कंप्लेंट जो है ट्विटर पे ले ली। मेरा जो ट्विटर हैंडल है @राहुल रिपोर्ट्स, उस पर कई लोग मुझे टैग करके उन्होंने अपने सवाल मुझे बोला कि मैंने उसी पर उसको धारा 18 के तहत उसका प्रिंट आउट निकाला, उसको धारा 18 में उसकी कंप्लेंट बुक करवाई और उसी पर फैसला फिर सुना दिया, ताकि जल्दी हो पाए। जल्दी आप सोचिए कितनी एक प्रक्रिया आप उसमें। मैं व्हाट्सएप का यूज़ करता हूँ, नोटिसेज जो है मैं व्हाट्सएप पर डिलीवर करता हूँ। मैंने अपना पूरा जो नोटशीट का जो प्रक्रिया है उसको चेंज कर दिया। उसमें लिखा जाता है कि नोटशीट पर कि आज व्हाट्सएप पर ये इतने बज के इतने मिनट पर इसको डिलीवर किया गया, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क तो चाहिए आपको। तो लेकिन उससे ये हो गया कि जो मामले जो हैं वो जो 3 महीने 4 महीने में जाकर के सुनवाई होती थी, अब वो पूरी प्रक्रिया जो है 2 या 3 सप्ताह में खत्म हो जाता है। जैसे ये 2 दिनों का सेमिनार है, और आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2005 से RTI लागू हुआ, लेकिन बहुत साल हो गया, आम पब्लिक को अभी भी अधिकार मालूम नहीं है, और क्या फ़ायदा होता है ये भी नहीं जानते हैं। वो डरते हैं RTI दायर करने में, और पता भी नहीं है कि फ़ायदा क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, जवाब ये भी नहीं जानते। बिल्कुल मिलता है, और इससे सरल कानून कोई है नहीं। आपको कोई फॉर्मेट नहीं है, आप अपना एक कागज़ पर हाथ से कलम से लिख करके जो जानकारी चाहिए वो जानकारी को आप मांग लीजिए कि ये मुझे ये जानकारी दी जाए। उदाहरण के तौर पर आपके घर के बाहर अगर सड़क नहीं बनी है, सड़क के लिए आपने कोई शिकायत की है, आप उसमें एक लेटर जो शिकायत की है, शिकायत का पत्र लगाइए और साथ में लिखिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कि मेरी इस शिकायत को जो फला तारीख को मेरे द्वारा की गई, जो मैं संलग्न कर रहा हूँ पत्र, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, समस्त दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराए जाए। और आप देखिए 10 रुपये का उसमें, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 10 रुपये की फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, निःशुल्क है। और अगर गरीबी रेखा से नीचे नहीं है तो 10 रुपये की फ़ीस लगा दीजिए, और 10 रुपये में शासन प्रशासन की जवाबदेही तय हो जाएगी। वो बाध्य हैं आपको जानकारी देने के लिए। एक चीज़ और आपने बहुत अच्छी बात कही थी अभी ब्लैकमेलिंग को लेकर, इस पर हम वो फिर से सुनना चाहते हैं जो आपने स्पीच में कहा था। देखिए, ब्लैकमेलिंग को लेकर के कई लोगों का, कई अधिकारी इनफैक्ट मेरे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो मैं उसको लेकर के मेरा एक ही उनसे सवाल होता है कि ये ब्लैकमेलिंग किस तरह की जानकारी से होते हैं, आप ब्लैकमेल होते क्यों हैं, किस तरह की जानकारी से ब्लैकमेल होते हैं। मेरे खुद के कार्यालय में भी RTI लगती है, आज तक मैं तो ब्लैकमेल हुआ नहीं। और सवाल ये भी है कि अगर ब्लैकमेल कोई कर रहा है, IPC की धारा के तहत ब्लैकमेल के जो करता है उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करवा सकते हैं, आप क्यों नहीं करवाते हैं। दूसरा, जो जानकारी के लिए आप ब्लैकमेल हो रहे हैं वो जानकारी आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालिए धारा 4 के तहत, अधिनियम की धारा 4 के तहत। तो जानकारी छुपाई क्यों जा रही है, तो सवाल इस पर उठता है। और दूसरा, कानून को आप जिस कानून से इतने बड़े बड़े करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं, जिस कानून से एक गरीब और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति सीधे शासन प्रशासन में बैठे सबसे शीर्ष व्यक्ति से सवाल पूछ सकता है, उस कानून की महत्ता को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इसीलिए कि कुछ ब्लैकमेलिंग की शिकायत आ रही है और आप उस कानून के खिलाफ एक माहौल तैयार करें तो गलत होगा, क्योंकि आप उससे जितना भला हुआ है लोगों का वो आप देखिए, जितने बड़े बड़े घोटाले उससे उजागर हुए हैं वो आप देखिए, और कौन सा ऐसा कानून है इस देश में जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि इसका उपयोग जो सदुपयोग कर सकते हैं उनको आगे लाने की,
ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आगे आए और इस पर जन भागीदारी इस पर बढ़े और एक कानून जनता तक पहुंच पाए। बिल्कुल। एक सवाल और है, और आपके पेज पे अगर जाते हैं आम जनता, राहुल सिंह कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो क्या जानकारी इस आरटीआई से सब कुछ मिल जाएगी? क्या वो जागरूक हो जाएंगे उससे? देखिए, मेरी कोशिश होती है कि कुछ डायलॉग, कुछ संवाद जो है कायम हो सके आम जनता के बीच में। और बहुत लोग हैं, मतलब जैसे मैं एक वेबिनार में भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, और जैसे ये अभी देवेंद्र जी हैं, सारे लोग हैं, दत्ता जी हैं, सब लोग इसको लेकर के जागरूक करने का काम करते हैं। और अगर किसी को कोई परेशानी भी हो, लोग, जैसे मुझे कल ही ट्विटर पे किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरी अपील की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं फ्लाइट में था, जैसे ही मैंने ऑन किया, मैंने देखा कि ट्विटर पर उनका मैसेज है। वहाँ से एयरपोर्ट से उतरते ही मैंने उस व्यक्ति से बात की फ़ोन पर। मैंने उनको बताया कि भाई, आपकी सुनवाई मैं नहीं करूँगा, कोई और करेंगे, और दूसरा इसकी एक प्रक्रिया, आप उसको फॉलो कर लीजिए। लोगों को ज़रूरत क्या है? एक संवाद की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन रखना होगा आम जनता के साथ, उनका अधिकार है, उनकी बात है, तो उसको सुनना होगा। वो व्यवस्था आपको कहीं ना कहीं अपनी बनानी होगी लोगों के साथ। बिल्कुल। तो देखिए, आप राहुल जी के फेसबुक पेज में जाइए और आरटीआई के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और हज़ारीबाग में है तो 2 दिनों का सेमिनार यहाँ चल रहा है, यहाँ आके भी जानकारी ले सकते हैं। और पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है, क्योंकि फेसबुक तो कोई बाउंडेशन है नहीं, कहीं भी आप सीख सकते हैं आरटीआई के बारे में। इनके पेज पे जाके स्पेशली इसलिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हम लोगों ने देखे जो वाकई ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, कैसे एक सूचना आयुक्त जो है फेसबुक पे आके फैसला दे रहा है। वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, और लोगों के लिए सीखने की एक विषय है, एक टॉपिक है। बहुत बहुत अतिथि हैं मेरे साथ, आइए जानते हैं उनसे क्या मुख्य कारण है जो हज़ारीबाग में इसका सेमिनार हो रहा है और क्या उद्देश्य लेकर यहाँ पे आए हैं। तो हज़ारीबाग ने बुलाया देश भर के आरटीआई एक्टिविस्ट को, और आरटीआई की एक ऐसा परिवार है, समुदाय है, जो कोई कभी एक दूसरे से नहीं भी मिला तो भागे भागे आएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, मौका मिले तो ये एक ऐसा आंदोलन है जहाँ हर एक व्यक्ति, जब उसके मन में सवाल आता है, उनको लगता है कि ये एक चीज़ है जो होनी चाहिए। ये एक ऐसा आंदोलन है, जब उस पर प्रहार होता है तो उन सारे व्यक्तियों के अंदर जगता है कि नहीं, इसकी रक्षा करनी है। ये एक ऐसा आंदोलन है जहाँ लोग एक दूसरे के कहानियों से सीख के, सुन के, आम लोगों का कानून है जिसको बचाने का करते हैं, लेकिन ये कानून से भी बढ़ के है। ये एक आंदोलन है, जन आंदोलन है, और इसीलिए जन आंदोलन के रूप में यदि आप इसको देखेंगे तो ये उसका एक हिस्सा है कि लोगों ने ही एक आयोजन किया, लोगों को बुलाया, लोग आए, और आम लोगों का पहल है। यहाँ बड़े बड़े लोगों की वजह से ताकत नहीं मिल रही है, आम लोगों के दम और बल पर ही पूरी चल रही है। जैसे 2015 में शुरू हुआ और इतना बना ये एक्ट, उसके बाद से इतना साल हो गया, तो क्या आम लोगों तक ये बात पहुंच पाई है? क्या उन्हें भी अभी ज़रूरत पड़ती है आरटीआई एक्टिविस्टों को कि आप मेरी मदद करें, मुझे लिखें? एक आम बंदा क्या फ़ाइल कर सकता है खुद से आरटीआई? क्या उसे इतना पता है? क्या इतना अवेयर हो गया है हमारा समाज? मेरा मानना है कि बहुत और करना है अवेयरनेस, लेकिन मेरा मानना है शायद ही कोई कानून होगा जिसने 2005 से लेके, यदि आप 15-20 साल का इतिहास देख लो तो समझ गए कि वो आपको बताएंगे कि धारा ये में ये लिखा है और ये आयुक्त ये नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं आयुक्त लगा रहा है। आपको और कोई नहीं कानून मिलेगा जो लोगों ने ऐसे खुद नहीं अपनाया। फिर भी फैलने की ज़रूरत है, और आप लोगों का ये कानून और आप मीडिया का काम एक जैसा है। आपकी रोजी रोटी है, हमारी फिर भी रोजी रोटी नहीं है, हम तो नागरिक के रूप में कर रहे हैं। और एक हम लोग अक्सर देखते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट के अंदर एक डर रहता है कि वो ऐसे मामले को जो उजागर करते हैं, इससे कैसे डील करते हैं सारे एक्टिविस्ट? और क्या आप लोग का जो ग्रुप है क्या सपोर्ट में आता है? आज इस टाइटल क्या है? आरटीआई सुरक्षा सूचना अधिकार, हाँ, रक्षा मंच। तो मंच ही बनाना पड़ेगा। हमारे पास और क्या है? हमारे पास तो पुलिस की बंदूक नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास यही है कि हम एक मंच बनाएं, एक दूसरे का साथ दें, और हम दबाव डालें सरकार पर। एक विसल ब्लोअर कानून पारित हुआ था केंद्रीय सरकार में, पूरा उससे रक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी वो उन्होंने आज तक 2015 से लेके 14 से लेके आज तक उसको लागू ही नहीं किया। तो मैं तो मानता हूँ कि जो हत्याएं हुई है वो खून के धब्बे उनके ऊपर है कि क्यों नहीं लागू किया, ताकि उनको जो सुरक्षा मिलती वो तो मिलती और लोगों को एक मौका मिलता।
तो ये आंदोलन को लगातार बढ़ना पड़ेगा आगे, ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे सरकार के सामने और एक दूसरे के सामने रखने पड़ेंगे। और अभी भी आरटीआई को कमज़ोर करने का भरपूर प्रयास है, लेकिन लोगों को उसको कमज़ोर नहीं होने देने का भरपूर प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ अभी हजारीबाग के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राजेश मिश्रा जी। आइए जानते हैं सेमिनार में क्या हो रहा है। 2 दिवसीय सेमिनार में कौन कौन लोग आए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो कौन लोग यहाँ पे आए हैं और क्या हो रहा है, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? यह सिर्फ सेमिनार नहीं हो रहा है, यह राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है और अपने तरह का यह देश में पहला सेमिनार है। अच्छा। जो 2 दिनों तक हो रहा है और जिसमें विभिन्न स्टेट से लोग आए हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट जो दिग्गज माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, जिन्होंने आइडिया के खिलाफ लड़ाई जीता है, आइडिया कंपनी सेलुलर कंपनी है उनके खिलाफ लड़ाई जीता है, या जिन्होंने आप 28 दिन का जो डाटा मिलता है 1 महीने के जगह 28 दिन का मिलता है उसके खिलाफ ऑर्डर पास करवाया है। वैसे वैसे लोग यहाँ पर जुटे हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे कि आप उत्तराखंड से जुटे हुए हैं, आपका दिल्ली से जुटे हुए हैं, यूपी से जुटे हुए हैं, एमपी से जुटे हुए हैं, उत्तराखंड से जुटे हुए हैं, बिहार से जुटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से जुटे हुए हैं, महाराष्ट्र से जुटे हुए हैं। और वो लोग अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं और जो स्थिति वर्तमान है उस चीज़ को वो झलका रहे हैं अपनी बातों से। देखिए, ये सेमिनार करवाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड में आरटीआई की स्थिति से पूरे देश को अवगत कराना। लोग नहीं जान रहे थे, लोग एक सुनते थे कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आरटीआई को मतलब इस सूचना आयुक्त के नहीं रहने के कारण हमारे द्वारा एफआईआर भी किया गया, लेकिन इसका भी बहुत विशेष अंतर तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर झारखंड में सूचना आयुक्त नहीं है। अभी झारखंड में एक भी सूचना आयुक्त नहीं है, बल्कि उसको बोला जाए कि पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर आरटीआई को मार रही है। एक भी सूचना आयुक्त की बहाली नहीं होने दे रही है। सूचना आयुक्त का क्या रोल होता है और क्यों नहीं है? देखिए, सूचना आयुक्त का रोल होता है कि अगर कोई आरटीआई आवेदक एक सूचना मांगता है आवेदन के माध्यम से और उसको अगर सूचना नहीं मिलता है या वो सूचना से संतुष्ट नहीं होता है या उसको भ्रामक सूचना दिया जाता है या झूठा सूचना दिया जाता है, तो उसकी अपील वो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास करता है नियमानुसार। लेकिन प्रथम अपीलीय पदाधिकारी मैक्सिमम में देखिएगा कोई डिसीजन ही पास नहीं करते हैं। वो एक टाइम बिताए और टाइम चला गया। हालांकि अभी हमारे मंच के सुनील खंडेलवाल जी द्वारा सेक्रेटरी महोदय से सभी उपायुक्तों को और पीआईओ को यह आदेश जारी हुआ है कि प्रथम अपील का सुनवाई किया जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग आयोग में जाते थे, जो कि हमारी अंतिम सुनवाई वहाँ होती थी और वो हमारी बातों को सारा सुन करके हमको सूचना भी दिलवाते थे। हाँ। और ज़रूरत पड़ने पर जन सूचना पदाधिकारी को पनिशमेंट भी करते थे और अगर वो आवश्यकता समझते थे तो वो मुआवजा भी दिलवाते थे कि इनके दौड़ भाग में इनको हरासमेंट में खर्च हुआ है उसका मुआवजा भी दिलवाते थे। लेकिन आज यहाँ है ही नहीं 3 साल से। जैसे कॉमन लैंग्वेज में अगर समझे कि आम आदमी को आरटीआई से क्या फ़ायदा होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुआ, उसके बाद इतने साल हो गए, आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है इसका? जहाँ तक आप आम आदमी की बात कर रहे हैं तो एक आम आदमी के स्तर पर ही हम इस बात को रखेंगे कि मान लीजिए एक आवेदन दिए हैं कि मेरा राशन कार्ड बना दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन यही आरटीआई डाल करके आप पूछिएगा कि मेरे आवेदन पर अब तक जो कार्रवाई हुई उसकी सूचना मुझे दी जाए, वो क्या देगा? अगर कार्रवाई नहीं किया होगा तो सूचना नहीं देगा तो पेनाल्टी होगा, अगर कार्रवाई किया होगा तब आपका काम बन गया। मतलब मान लीजिए सीमित समय में हमको कुछ बनाना है, उसका समय है 60 दिन। 60 दिन में अगर नहीं बनता है तब हमको आवेदन देना है, क्या करना है? मैं देखिए इसको आप चलाइए या नहीं चलाइए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे साथ जो घटना घटी थी, मुझे फंसा करके ड्रग्स के मामले में जेल भेजा गया था। बाहर जो भी हुआ, मैं बाहर आया, जमानत पर आया, फिर हमको रिलीज भी किया गया। लेकिन ना मुझसे कभी पुलिस ने पूछा कि तुम गुनाह किए कि नहीं, ना कोर्ट ने पूछा तुम गुनाह किए कि नहीं। मैं जेल भी चला गया, जेल से बाहर भी आ गया, मैं कोर्ट में खड़ा भी आज तक नहीं हुआ। बिना कोर्ट गए हुए जेल चले गए। खड़ा हुए, अब वहाँ पर कौन बाबू थे कौन नहीं थे, लेकिन कोर्ट जिसको कहते हैं वहाँ हम नहीं गए। फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर हमको ले जाया गया
और हम अंदर चले गए, बाहर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा 16 दिन जेल में चला गया, उसका कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे परिस्थिति में जब पुलिस बयान दी थी कि राजेश मिश्रा को फंसाया गया, ये बयान आया था, ये बयान आया था, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब इसको आरटीआई के थ्रू मैंने निकाला कि क्या रिपोर्ट दिया गया था अदालत को, तो उसमें पता चलता है कि पुलिस को तो बचाया गया, राजेश मिश्रा को फंसाया गया, ये बताया गया, लेकिन पुलिस को साफ साफ बचा लिया गया। ये उस रिपोर्ट में साफ कहता है कि इसमें पुलिस की संलिप्तता है। अच्छा, वो जो आप रिपोर्ट मांगा आप जी, और मुझे एसपी ऑफिस से वो जवाब मिला। अच्छा, और वो स्पष्ट बताता है कि इसमें पुलिस की संलिप्तता है। तो हमको तो मालूम चल गया ना कि इसमें है, लेकिन वो स्टेटमेंट दिए थे तो जिसके अनुसार था राजेश मिश्रा बेकसूर है। कसूरवार कौन है? कसूरवार ये आरटीआई से पता चला कि इसमें पुलिस भी कसूरवार है। तो मतलब ये सारे मामले जो है आम पब्लिक उठा सकती है, किसी भी तरह का अपने से रिलेटेड हो, किसी जनहित से रिलेटेड हो, वो आरटीआई डाल करके उसका समाधान करवा सकती है। और टाइम पे अगर नहीं मिलता है इन्फॉर्मेशन, हम डालते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वही तो प्रक्रिया है कि पहला बार प्रथम अपील में जाना है आपको 30 दिनों के बाद या 35 दिनों के बाद। आयोग की जरूरत पड़ती है, ये इसीलिए आयोग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आयोग के रहने पर भी आयुक्त के द्वारा सूचना नहीं दिलवाया जाता है, ये वास्तविकता है। हर एक आयुक्त श्रीमान राहुल सिंह नहीं है जो पब्लिक के हित में काम करते हैं। ये जो आए हैं आयुक्त, ये सरकारी हैं, सरकार से अपॉइंटेड? जी जी जी। अच्छा, ये पब्लिक के लिए काम जी जी जी, पब्लिक के लिए नियुक्त किए गए ये सूचना आयुक्त है, जिनका काम है सूचना दिलवाना, सूचना न देने वाले को पनिशमेंट करना, उनको पेनाल्टी लगवाना, उनका इनके द्वारा ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है जो अपने आप में मिसाल है। अच्छा, इसीलिए इनको यहाँ बुलाया गया है? जी, ये इनको कह सकते हैं, मैं इनको स्पष्ट कहता हूँ कि आरटीआई के क्षेत्र में ये TN सेशन है। अच्छा, मतलब निष्पक्षता एकदम पूरा, बिल्कुल, और निडर। तो देखिए, ये हैं आज जो हजारीबाग में आए हैं राहुल सिंह जी, वो आयुक्त हैं, सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन जो फैसला करते हैं वो निष्पक्ष करते हैं, और यही कारण है कि आज उनको इस सेमिनार में बुलाया गया है। आरटीआई के बारे में बहुत कुछ आप भी जान चुके होंगे, राजेश मिश्रा जी ने जो बताया, और भी कुछ जानेंगे हम लोग। दो अतिथि आए हैं, उनसे भी सुनेंगे और उनका क्या कहना है ये भी जानेंगे। तेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, सवाल है, सवाल है। बहुत धन्यवाद। हमारा पैसा, हमारा पैसा, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। मेरे साथ थे मध्य प्रदेश से आए सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी, जो हजारीबाग में 2 दिनों का सेमिनार अटेंड करने आए हैं। लोगों को यहाँ पे जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट आए हैं उनके साथ संवाद हो रहा है, सेमिनार में डिस्कशन हो रहा है और आरटीआई के बारे में बात आ रहा है। जोहार हजारीबाग। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। भाई तुम्हारे इसमें तो फुंदरू लगा।